क्या लगता है आगे की बॉलिंग जो है वो काफ़ी टफ आने वाली है, उतरोगे बल्लेबाजी में खरे? बिल्कुल पूरी 100% कोशिश रहेगी हम लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा रन चेस कर, ज़्यादा से ज़्यादा रन टारगेट कर सके। डीपीएल सीजन 2 है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर खेल के? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं, अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। इस मैच में कौन बाजी मारता है, कौन हार की धूल चाटता है, ये तो देखना ही पड़ेगा, वक्त ही बताएगा। सो गेट रेडी फॉर मैच, देखते हैं मैच में क्या होता है। क्यों को एंकर मिस अमृता जी, आप सभी का दर्शकों फिर से एक बार स्वागत है। दिनी शॉ डीपीएल सीजन 2 ड्रीम प्रीमियर लीग बूटीपुरी का ये घमासान फिर से एक बार दूसरे दिन में कोप स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल, और आज खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बनाम दिनी शॉ थंडरबोल्ट्स। एक तरफ मुजीब भाई पठान इनके साथ चलने वाली इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन, तो दूसरी तरफ ड्रीम प्रीमियर लीग को बड़ा बनाने में जिनका एक काफ़ी बड़ा हाथ है, दिनी शॉ थंडरबोल्ट्स। ये दो टीमें इन एक्शन रहेगी और मज़ा आएगा सभी दर्शकों को। तारे सितारे देखने को मिलेंगे। आज इन सितारों की गर्दिश में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सवाल है, लेकिन इन 12 ओवरों के बीच जो खेल होगा उस खेल में आप सभी को मज़ा आएगा। दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हुए इस मुकाबले को आज शुरुआत करेंगे। ड्रीम प्रीमियर लीग के सभी आयोजन समिति काफ़ी मेहनत के पश्चात इस प्रतियोगिता में अपने मकाम पर पहुंचने जा रही है। यह सफ़र चलेगा आने वाले 6 तारीख तक, लेकिन इन 6 तारीख तक आने वाले हर दिन में क्रिकेट का रोमांच चरम सीमा पर होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कुछ ही क्षणों में आज के दिन के पहले मुकाबले की पहली बॉल फेंकी जाएगी। उससे पहले फिर से एक बार मैं दोनों टीमों को सूचित कर दूं कि आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अनिवार्य रहेगा कॉम बॉक्स में। अभी भी इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन का एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं आया है, इस बात का ध्यान दे। ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान में आते हुए भुसावल के खब्बू बल्लेबाज मोइन नजर आते हुए पिच के ऊपर। तो देखना होगा गेंदबाजी का मोर्चा कौन संभालेगा। टॉस के समय कप्तान इरफान ने कहा था कि टॉस जीतकर हम गेंदबाजी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कल की शाम में हमने देखा था कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी की थी टीम ने, लेकिन वो मुकाबला उन्हें हारना पड़ा था। मजा आएगा आज के मैच में। काउंटडाउन के बाद मुकाबला शुरू होगा। tenniscricket.in साथ ही साथ डीपीएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लुत्फ आप घर बैठे भी उठा सकते हो। पूरे विदर्भ में फिलहाल की कंडीशन में एक ही टूर्नामेंट शुरू है, एक लेदर बॉल की क्रिकेट टूर्नामेंट वीपीएल और एक टेनिस बॉल की एकमेव टूर्नामेंट शुरू है जिसका नाम है डीपीएल। विदर्भ के पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में एकमेव टूर्नामेंट जो शुरू है उसका नाम है डीपीएल। इसी के कारण विदर्भ के सभी दर्शकों की निगाहें इस प्रतियोगिता पर होगी। वीपीएल भी सब देखना चाहते हैं, डीपीएल भी सब देखना चाहते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट से चाहत रखने वाले, प्यार करने वाले ज़्यादा दर्शक आपको मिलेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और इसी के कारण टेनिस बॉल क्रिकेट को चुना है मुजीब भाई पठान इनकी आयोजन समिति ने। उनका कहना है कि आने वाले समय में ऐसा भी दौर आएगा कि टेनिस बॉल क्रिकेट लेदर बॉल से ज़्यादा लोकप्रिय होगा, और उस राह पर भारत का टेनिस बॉल क्रिकेट चल पड़ा है। दूर की सोच है, आने वाले 10 साल के बाद की सोच है, इस सोच को सलाम है। काउंटडाउन के बाद मैच स्टार्ट होगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज तैयार रहेंगे। Gentlemen, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. डीपीएल ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2। पहली गेंद शॉर्ट बॉल हुक किया है, गेंद चली जाएंगी अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर। मोहम्मद मोइन के बल्ले से पहली बाउंड्री। डीपीएल वेलकम 4। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। पहली गेंद पर ये वेलकम बाउंड्री आती हुई चौका आता हुआ और चौका दिया है गेंदबाज को
बल्लेबाज मोहम्मद मोइन ने इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ने चौके के साथ शुरुआत की है इस मैच की। अच्छा स्टार्ट। फिर से हुक करने का प्रयास, पीछे जाती हुई गेंद, शॉट फाइन लेग रीजन में। अच्छा थ्रो, स्टंप पर जाकर लगी है लेकिन सही समय रहते मोहम्मद मोइन वापस आ चुके थे क्रीज में। डॉट गेंद आती हुई इसी के बीच पहली गेंद पर चौका आया, उसके बाद ठीक दूसरी गेंद पर वापसी करते हुए गेंदबाज। सामने की गेंद उछाल कर खेला है, ऊंचाई है और दूरी भी, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। डीपीएल मैक्सिमम सिक्सर आता हुआ मोइन के बल्ले से। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। मोहम्मद मोइन थोड़ी सी स्लाइडली ओवर पिच हुई थी ये गेंद और उस गेंद पर टूट पड़े बल्लेबाज मोइन। बैट का फ्लो हाई बैट लिप के साथ इस गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर मुजीब भाई पठान, इनको जिनके माध्यम से प्रतियोगिता हम आपके सामने लेकर आए हैं। फिर से एक बार पुल बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गुल, एक और बॉल डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, ये लजीज चार आता हुआ डीपीएल बाउंड्री। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। मानो कि छक्के चौकों की झड़ी लगा दी हो इस खिलाड़ी ने। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर सिक्स, इस बार डीप स्क्वायर लेग रीजन में ये चौका बटोरा है मोहम्मद मोइन ने। और शायद इस गेंद को ढूंढने में थोड़ी सी अब मशक्कत करनी पड़ेगी खिलाड़ियों को। हम क्या कहे और क्या सुनाए आपको, इस तरह से खेलते तक बस तालियां बजाए। तालियां बज रही है इस खिलाड़ी के लिए। आप देख रहे हो हमारे सभी महानुभाव इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। मुझे भाई के लिए ये प्यार है और एक कॉल पर सब इनके साथ जुड़ने वाले लोग चले आते हैं। आप लोगों को जब जोड़ना सीखते हो ना तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। ये दुनिया ही वैसी है, अगर आप प्यार दोगे तो 2 गुना प्यार मिलेगा। तो ये इंसान ही कुछ वैसा है, प्यार बांटना सीखा है और इनसे आप प्यार बांटना सीख सकते हो। बीच मैदान के अंदर देखा जाए तो फिलहाल रनों की गति को बढ़ाते हुए ये खेमा थोड़ा सा खुश नजर आएगा जिस तरह से स्टार्ट किया है इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ने। स्कोर बोर्ड पर अभी भी देखा जाए तो एक सिक्स, 2 चौके आते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी नेउलकर सर, आशीष भाई, आशीष जी हुसुकले, आशीष जी वर्ग ने इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। फिर से एक बार शॉट गेंद फुल किया है, खिलाड़ी थोड़ा सा सामने गिरती हुई गेंद और उनके ऊपर से चली जाएंगे एक्स्ट्रा बाउंस के साथ। किस्मत ने दिया आपकी बार बहादुर का साथ। एक और वेलकम फॉर डीपीएल बाउंड्री। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और वेलकम फोर आता हुआ इसी के बीच में, एक और चौका आता हुआ और चौका दिया इस बल्लेबाज ने गेंदबाजी को। रन संख्या आगे बढ़ती हुई इसी चौके के साथ। अब तक 3 चौके 1 छक्का आ चुका है ऑलरेडी इस ओवर में। 18 रन कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले इस ओवर से। ओ क्लीन बोल्ड अक्रॉस द लाइन और इस बार गेंदबाज ने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक। थोड़ा सा डिफेंसिव होने के चक्कर में फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया गेंदबाज ने। विकेट का पतन और पहला झटका आती हुई डीपीएल विकेट। मोइन की बेहतरीन पारी की समाप्ति इस बेहतरीन गेंद पर हुई है। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक देखिए महीन सा किनारा लगा, थोड़ा सा काफी बल्ले का फेस काफी जल्दी बंद किया और इसी के कारण गेंद लेग स्टंप पर जाकर टकराई।
और मोहम्मद मोइन की पारी समाप्त हुई। इस मैच में ये लगता हुआ पहला झटका, मोइन बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि आसानी से रन बना रहे थे माया हॉस्पिटल। अगर कुछ इमरजेंसी आती है मैदान में तो ये उनकी तरफ से एम्बुलेंस खड़ी कर दी है इमरजेंसी सिचुएशन में, और इसी के लिए ये टूर्नामेंट प्लानिंग के लिए जानी जाएगी। कुछ टूर्नामेंट्स अपने प्राइज के लिए जानी जाती है, कुछ टूर्नामेंट दर्शकों के लिए जानी जाती है। ये टूर्नामेंट जब टूर्नामेंट की बात होगी अपने प्लानिंग के लिए जाना जाएगा। पहले ओवर की समाप्ति 18 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बनाम दिनशा थंडरबोल्ट्स, इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला आपके सामने आता हुआ। शॉर्ट गेंद पुल किया है, खड़े खड़े तान दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग रीजन में सीमा रेखा के बाहर। एक और बेहतरीन शॉट के चलते मिल जाएगी डीपीएल बाउंड्री। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बेहतरीन बल्लेबाजी, शॉर्ट बॉल, शॉर्ट टॉम पूल करते हुए इस गेंद पर चौका बटोरा है बल्लेबाज ने। दिनशा थंडरबोल्ट्स बनाम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन, इन दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ। रन संख्या जा पहुंचे 22 रनों पर। सामने की गेंद सीधे बल्ले से डांसिंग डाउन द ट्रैक और गेंद को कर दिया डिस्पैच। अपडेट ये शॉट है और अब की बार ये वार है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। डीपीएल सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल। बेहतरीन बल्लेबाजी देखिए, गेंद की पिच तक पहुंचे और आसानी से इस गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में। पैरों का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया बॉटम हैंड के साथ। इस बार हुक किया है, कोई मौका नहीं है फील्डर के पास। गेंद लॉन्ग लॉन्ग क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बेहतरीन बल्लेबाजी, अब तक छक्के चौकों की झड़ी पहले ओवर में थी, उसी को अभी तक देखा जाए तो दूसरे ओवर में भी बरकरार रखा है एबी ने। पहले ओवर में मोहम्मद मोइन, दूसरे ओवर में एबी। बैकफुट से इस गेंद को कट किया है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, तब तक 1 रन चुराने का मौका था बल्लेबाजों के पास। इसी 1 रन के साथ, सिंगल के साथ अब पहला सिंगल आता हुआ बल्ले से, क्योंकि अब तक तो छक्के चौकों में ही डील किया है बल्लेबाजों ने। सामने की गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए मिड ऑन दायरे के अंदर है और काफी अच्छी तरीके से रोका इस गेंद को। इस बार ये दूसरा सिंगल अब तक इस पारी का खाता खुलता हुआ ओम राठौड़ इनका। कल संदीप पाटिल सर, इन्होंने जो बैट के ऊपर साइन की थी और एक मैसेज दिया था, बी अ गुड ह्यूमन, एक अच्छे इंसान बनिए। और उसी की तरफ हम अगर कोशिश करते हैं, मुझे पठान सर इनका भी कहना है, सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए।
उसी राह में चलना चाहिए। 34 रन 2 ओवर की समाप्ति। ओम राठौड़ 1 रन बनाकर, तो एबी 9 गेंदों में 30 रन उनके बल्ले से अब तक। एक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। फुल टॉस गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद चली जाएंगी डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और वेलकम फोर। शायद हाइट चेक करना चाहते हैं स्क्वायर लेग अंपायर। ये गेंद कहां पिच हुई है, कहां डिलीवर हुई है, कहां कनेक्ट हुई है बल्ले से। अगर ऊपर रहती है कमर के तो फिर नो बॉल भी करार दिया जा सकता है। अंपायर की ओर से रेफरल लिया गया है। कुछ समय के लिए खेल रुका होगा। ओम राठौड़ बल्लेबाजी करने के लिए पिच पर मौजूद है। देखना होगा तीसरे अंपायर का क्या मानना है। तीसरे अंपायर क्या सोचते हैं इस बारे में। इट्स अ नो बॉल। तब आने वाली गेंद फ्री हिट रहने वाली है। नो बॉल आता हुआ इस ओवर में और काफी तेजी से रन आते हुए। बेहतरीन बल्लेबाजी, टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला रहा है अब तक सही साबित होता हुआ। सामने की गेंद थी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं हो पाया। इस बार पूरी तरीके से बीट कराने में कामयाब गेंदबाज सफी शेख। डॉट गेंद, रन संख्या 39। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, दूर से खींचना चाहती थी इस गेंद को, लपेटने की कोशिश थी, उसमें बिल्कुल कामयाबी नहीं हासिल हुई। डॉट गेंद, इसी के बीच एक और बिंदी गेंद। रन संख्या रुकी हुई 39 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 94 हो सकते हैं। फिर से बड़ा हिट का प्रयास था, इस बार भी बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं है। लगातार कुछ गेंदें डॉट आती हुई, 3 गेंदें लगातार डॉट फेंकी है गेंदबाज शफी ने। नो बॉल के पश्चात बेहतरीन वापसी। इस बार देखिए गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई, काटा बदला है गेंद ने, गति में पूरी तरीके से वेरिएशन अब तक नजर आया शफीन के द्वारा। सामने आकर फिर से एक बार स्लोवर वन जिसे पढ़ नहीं पाए, विकेट कीपर गेंद के नीचे आ रहे हैं और एक बेहतरीन रनिंग कैच के तहत ओम राठौड़ कप्तान की पारी समाप्त की है शफी शेख ने। 39 रनों के स्कोर पर यह लगता हुआ दूसरा झटका इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। कप्तान ओम राठौड़ की पारी समाप्त एक बेहतरीन कैच के चलते। डीपीएल ये चैंपियन ट्रॉफी, ये ट्रॉफी किस टीम के पास जाएगी ये सवाल है। इस चमकती हुई ट्रॉफी को कौन सी टीम अपने नाम करेगी, इन सवालों के जवाब आपको 6 तारीख को मिलेंगे। डीपीएल के दूसरे संस्करण की विजेता कौन होगी, इन सभी सवालों के जवाब हम 6 तारीख को लेकर आएंगे। नए बल्लेबाज शिवम आते हुए, शिवम राठौड़ बल्लेबाजी के लिए एक और जलगांव क्षेत्र का बेहतरीन बल्लेबाज। रिवर्स का प्रयास, हो बल्ला छूट गया था और बाल बाल बचे विकेट कीपर। नजरें जमा के रखी थी आखिरी वक्त तक विकेट कीपर ने बैट के ऊपर, अन्यथा एक दुर्घटना घट सकती थी। एक्शन रिप्ले देखना दिलचस्प होगा, लेकिन शफी शेख की क्या बेहतरीन वापसी है इस ओवर में। नो बॉल के पश्चात 5 ही रन आए और एक विकेट चटकाने में कामयाब। ये देखिए पिछली गेंद, रिवर्स का प्रयास था, देखिए बल्ला छूटा और आखिरी वक्त तक विकेट कीपर की पैनी निगाहें और इसी के कारण बाल बाल बचे विकेट कीपर। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को बचाने पर तुले थे। इसके बाद होने वाला मुकाबला, दूसरे मुकाबले में आज के दिन में बीए में लेजेंड्स खेलती हुई नजर आएंगी ताज रॉयल्स के खिलाफ। दिनशॉ डीपीएल, इस लोगों पर ही तो ये प्रतियोगिता चल रही है और एक अलग कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है पेड़ के ऊपर। जिस तरह से दिनशॉ डीपीएल का ये लोगो हम देख रहे थे,
कैमरामैन की भी तारीफ करनी होगी, हर लम्हे को कैप्चर काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं tenniscricket.in की पूरी टीम। मंच पर हमारे सभी महानुभावों को आप देख सकते हो मैच का लुत्फ उठाते हुए। सामने की गेंद लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से चली जाएगी अब सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शॉट एबी के बल्ले से, शानदार सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। सामने की गेंद लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से हल्की सी स्लॉट में आई और जैसी स्लॉट में आई छक्के के प्लॉट में तब्दील कर दी गई। अंकुश मिश्रा इनका स्वागत किया है छक्के के साथ। एक और शॉट गेंद, पुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल। एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए डीपीएल चौका। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और डीपीएल चौका आता हुआ इसी के बीच में रन संख्या इन्हीं 4 रनों के साथ 49 रनों पर पहुंचती हुई 49। अंकुश मिश्रा पहले 2 गेंदों में महंगे साबित होते हुए पहली 2 गेंदों से अब तक आए हैं 10 रन। चिंता का सबब है, चिंता का समय है इस मुकाबले में दिनशा थंडरबोल्ट्स के लिए। वापसी करनी पड़ेगी, इस बार दूर से खेले थे, ऐसा लगा ही था कि दूर रह गए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब कनेक्शन इस तरह का हो और गेंद मैदान के बाहर हो। आधा दर्जन रनों के लिए डीपीएल सिक्सर और इसी के बीच गरीबी में आटा गीला। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। सामने आकर दूर रह गए थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, लेकिन उस गेंद को दूर भेजा है। पिच तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन ताकत इतनी झोंकी थी इस शॉट में कि गेंद को मैदान के बाहर जाना पड़ा। नो बॉल के साथ 6 अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। पिछली गेंद पर नो बॉल, क्योंकि स्क्वायर लेग और विकेट कीपर के बीच में जो डी बनता है उस क्षेत्र में 3 खिलाड़ी आपको नजर आए थे। बैटर के पीठ के पीछे आप कभी भी 3 खिलाड़ी नहीं लगा सकते। ये इस तरह की फील्ड प्रोटेक्शन बिल्कुल अलाउ नहीं की जाती क्रिकेट में। रन संख्या 56 रन। सामने की गेंद थी, कलाई का इस्तेमाल करना चाहते थे, 1 रन आसानी के साथ। इसके बाद होने वाला मुकाबला बीएमए लेजेंड्स ताज रॉयल्स, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। रन संख्या 57 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बल्लेबाजी के लिए शिवम, अभी भी खाता खुलना बाकी है शिवम का। रन संख्या 57 रनों पर। बैकफुट से इस गेंद को पंच किया है और बेहतरीन ये शॉट लगाया है, मानो कि गेंद पर चाबुक चलाया हो। एक और मैक्सिमम आता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में डीपीएल सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बैकफुट से क्या बेहतरीन पंच था ये, फिर को सराहना होगी इस खिलाड़ी की। ऐसा लगता है जब इस तरह से शॉट खेलते हैं शिवम तो काफी समय इस बल्लेबाज के पास। सामने की गेंद, हेलीकॉप्टर का अंदाज देखिए, इस शानदार सिक्सर को देखिए। ऐ फलक देख इनकी झलक, एक और डीपीएल सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। अपनी धुन में रहता हूं मैं, खुद मेरे जैसा हूं। बेहतरीन बल्लेबाजी, छक्के चौकों की अब तक प्रदर्शनी लगा दी गई हो इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से। पहले मोहम्मद मोइन, बाद में एबी, अब शिवम राठौड़ उस बहती गंगा में पूरी तरीके से हाथ धोने का काम कर रहे हैं। अब तक इस ओर से 5 गेंदों में 30 रन, आखिरी गेंद आना अभी भी शेष है। और इस गेंद पर भी ये स्लॉग स्वीट बिग हिट डिस्पैच कर दिया। इस गेंद को रोड के उस पार भेजा है 6 रनों के लिए। डीपीएल सिक्सर के साथ
एक बड़ा ओवर समाप्त होता हुआ इस ओवर से कुल मिलाकर 36 रन और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन 75 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ये देखिए घुटनों के बल आकर ये अंदाज देखिए इस खिलाड़ी का, इस ओवर से कुल मिलाकर 36 रन। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। पिछले ओवर से कुल मिलाकर अंकुश मिश्रा काफी खर्चीले नजर आए। 36 रनों ने खर्च किए और रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 75 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर शिवम राठौड़ 4 गेंदों में 18 रनों बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और उसी के बीच 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे एबी। रन संख्या 75। नए ओवर की शुरुआत सीधे बल्ले से इस गेंद को सॉफ्ट टर्न से खेलते हुए ऑटोमैन का काफी बेहतरीन उपयोग किया है, लेकिन एक ही रन। शफी शेख इस खिलाड़ी ने पूरे इस रनों की बारिश में प्रभावित किया है। बेहतरीन टप्पे के तहत गेंदबाजी उन्होंने की है। पिछले ओवर से महज उन्होंने 5 रन खर्च करके एक बेशकीमती विकेट चटकाया था। ये देखिए दर्शक भारी संख्या में आए आज मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। सामने की गेंद थी, हैंडसम, क्या बेहतरीन ये शॉट था। मानो की शक्ति प्रदर्शन किया इस गेंद पर शिवम ने। एक और डीपीएल सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज शिवम एबी। एक तरफ शेर है, दूसरे तरफ सवा शेर है। आग दोनों तरफ लगी है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। खोद कर निकाला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब। खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 83 रन। और इस बार हवा में खेला है, फील्डर जस्ट करते हुए इस कैच को स्क्वायर लेग क्षेत्र में, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एबी की एक बेहतरीन पारी की समाप्ति होती हुई 83 रनों पर लगने वाला ये तीसरा झटका इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक बेहतरीन वापसी इस मुकाबले में देखा जाए तो विकेट का पतन। 83 रनों पर लगने वाला ये तीसरा झटका एबी की इनिंग की समाप्ति हुई है। नए बल्लेबाजी के लिए जावेद चौधरी आते हुए बीच मैदान में। 83 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। पिछली गेंद पर विकेट, एक्शन रिप्ले, बिल्कुल खड़े खड़े खेलना चाहते थे, कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे। गेंद ऊपर गई, ज्यादा दूर नहीं, और स्क्वायर लेग में खिलाड़ी द्वारा कोई गलती नहीं। जावेद चौधरी बॉटमैन का उपयोग करते हुए पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के चिकली के खिलाड़ी। दूसरी तरफ आप जलगांव खानदेश क्षेत्र के, भुसावल क्षेत्र के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। शिवम, दो बेहतरीन बल्लेबाज महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट के। रन संख्या 84 रन। शफी शेख, आज इस गेंदबाज ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है, 2 विकेट चटकाने में कामयाब। और सामने आकर चहलकदमी, लेकिन हरकत में नहीं मिली बरकत। बरकत मिलेगी गेंदबाज को। तीसरी विकेट अपने खाते में की है शफी शेख ने। इस रनों की मजदार में, इस रनों के बहाव में एक छोटा सा फिर से एक बार वापसी का रास्ता तय करती हुई दिनिशा थंडरबोल्ट, क्योंकि शफी शेख का एक बेहतरीन स्पेल 14 रन देकर 2 ओवरों में 3 विकेट उनके खाते में है, और 84 रनों पर यह चौथा झटका लगता हुआ इस मैच में इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। शफी शेख की क्या बेहतरीन गेंदबाजी। आज इस रनों के बहाव के बीच एक छोटा सा बांध आया था, और इस बांध ने पूरी तरीके से रोका इस बहाव को। क्या बेहतरीन गेंदबाजी शफी शेख इनके द्वारा। 2 ओवर में 14 रन, 3 विकेट।
आखिरी ओवर की शुरुआत बल्लेबाजी के लिए तंजील आते हुए, एक और खानदेश क्षेत्र का बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन स्ट्राइक पर होंगे फिलहाल जावेद। अभिषेक नए गेंदबाजी के लिए पिछले ओवर से उन्होंने 18 रन खर्च करके एक विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद ताज रॉयल्स बनाम बीएमए लेजेंड्स, बैकफुट से कट करने का प्रयास था, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए जावेद। सिंगल इस गेंद पर मिलेगा, इस सिंगल के साथ रन संख्या 85 रनों पर, 85 लॉस ऑफ 4 विकेट। 5.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात अभिषेक मोहाते गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस ओवर में। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 99। तंजिल के पास क्षमता है बड़े शॉट्स की। अब देखिए जिसका मैं जिक्र ही किया था, देखिए इस बार गेंद रोड के उस पार चली गई, सीधा 6 रनों के लिए डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। डीपीएल सिक्सर आता हुआ, शॉर्ट गेंद थी, पुल का अंदाज इस खिलाड़ी का निराला है, ये खिलाड़ी सबसे न्यारा है। हरपन मौला बल्लेबाज संजिल ने चक्के के साथ खाता खोला है अपना। एक और बार सामने की ओर तान दिए आसमान में, लेकिन लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं होगी खिलाड़ी द्वारा। विकेट का पतन, तंजिल छक्का लगाया, उसकी ठीक बाद आउट होते हुए अभिषेक मोहाते पलटवार किया है। एक तुम्हारी एक हमारी डीपीएल विकेट। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। डीपीएल विकेट आते हुए 91 रनों पर लगने वाला ये 5वां झटका। ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, इस बार गति कम की थी और इसी के कारण विकेट का पतन होता हुआ। बीएमए लेजेंड्स ताज रॉयल्स टीम के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे चैंपियन बॉक्स में। चेतन आए हैं, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक मोहाते। चेतन की पहली गेंद पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया है, बुझने से जिसने इनकार कर दिया हवा उसी दिए के पास आ रही है। वाह, इनक्रेडिबल गेंदबाजी अभिषेक मोहाते द्वारा। उनके खाते में तीसरी विकेट और 91 रनों पर लगने वाला छठा झटका इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बेहतरीन वापसी। आज इस सितारों की गर्दिश के बीच अभिषेक मोहाते अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। अभिषेक मोहाते हैट्रिक चांस रहेगा अभिषेक के लिए। स्ट्राइक पर होंगे रईस शेख। 91 रनों पर यह छठा झटका। अब तक इस ओवर से 7 रन देकर 2 विकेट चटकाने में कामयाब। हैट्रिक बॉल, वो अंदर आती हुई गेंद बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब। रनआउट का मौका है। नॉन स्ट्राइक गेंद पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था इस गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन इनिंग ब्रेक में होगा नेक्स्ट मैच का टॉस। टॉस के लिए तैयार रहेंगे दोनों टीमों के कप्तान। मैच के तुरंत बाद दोनों टीमों के कप्तान बॉल भी आपको चेक कर लेना है। रन संख्या 92 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। सामने की ओर खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी को चुना है। इस ओवर में कुल मिलाकर 8 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए हैं, 3 विकेट अपने नाम किए अभिषेक मोहाते ने, और स्पेल में 26 रन देकर 4 विकेट उनके खाते में है। शफी शेख, अभिषेक मोहाते, इन गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी करा दी है दिशा थंडरबोल्ट्स को, क्योंकि जो स्कोर लगभग 120 के पास जाने वाला था उस स्कोर को रोका है 92 रनों पर। और इस मैच से क्या वापसी करेगी थंडरबोल्ट्स, ये देखने वाली बात है। 93 रनों का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भेदने में कामयाब होगी या नहीं, इन सवालों के जवाब दूसरे पड़ाव में मिलेंगे। लेकिन उसके बीच में होगा नेक्स्ट मैच का टॉस। बीएमए लेजेंड्स बनाम ताज रॉयल, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाना है, और जैसे ही टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जुड़ेंगे हमारे साथ चैंपियन बॉक्स में हमारे सहयोगी
नागपुर के एक मशहूर कमेंटेटर जीएमजी खान। रखा है इस मुकाबले में दिनिशा थंडरबोल्ट्स के सामने, और उस लक्ष्य का पीछा किस तरह से कर पाएंगे थंडरबोल्ट्स से देखने वाली बात है। दोनों तरफ बल्लेबाज अच्छे हैं, एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ गेंदबाजी यूनिट अच्छी है। मजा आएगा इस मैच में। जाएंगे चैंपियन बॉक्स में। टॉस के लिए जीएम भाई हमारा वेट कर रहे हैं। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती है एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। Buttibori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, मनोज मोहिते सर महाराष्ट्र टाइम की ओर से, महाराष्ट्र टाइम्स की ओर से, जो कि हमारे अतिथिगण हमारे साथ में जुड़े हैं, स्टेज पे विराजमान है मुझे पठान सर के साथ में। और एक भी मुकाबला ऐसा नहीं खेला जाता है जिसके पहले हमारे अतिथिगण यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो ये तो चकाचौंध है ना इस डीपीएल ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2 की। सीजन 1 में भी हमने देखा एक से बढ़कर एक मेहमान खुसूसी के तौर पे हमारे इस मंच को जो कि शानदार बनाया मुझे पठान सर ने, और आज भी फिर से जो कि टॉस के लिए जुड़ने वाले हमारे साथ जयंत व्यास सर और साथ ही साथ मनोज मोहिते सर। मैं बीएमए टीम के कप्तान को आमंत्रित करूंगा, साथ ही साथ ताज रॉयल्स टीम के भी कप्तान प्लीज रिपोर्ट कर ले, टॉस के लिए आ जाएं। डॉक्टर श्याम देवतड़े सर, अगर मेरी आवाज आप तक आज आ रही होगी तो आप भी प्लीज स्टेज पर आने की कृपा करें। टास्क शुरू कर रहे हैं हम। देखते हैं सिमरन बॉल फेंक रही है, कौन कैच करता है। यहाँ पर हमने ऑडियंस तो चेंज कर दिए। ओके, किसी एक ने कैच पकड़ लिया है, लेकिन कूपन लेने के लिए डांस करते हुए आना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो डांस करते हुए आइए। डीजे वाले बाबू प्लीज गाना बजा दीजिए। कम ऑन, अरे आ जाओ जल्दी, डांस करते हुए आना है, प्लीज गाना लगाइए।
चलिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मोहिती सर जो कि महाराष्ट्र टाइम्स की ओर से आए हैं और इस स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ में टॉस की प्रक्रिया करने के लिए मौजूद है। बीएमए टीम की ओर से कप्तान भी मौजूद है, साथ ही साथ टीम ताज रॉयल की ओर से भी कप्तान हमारे साथ में मौजूद है। किसका कॉल रहेगा? चलिए नूर मोहम्मद जी का कॉल रहेगा जो कि ताज रॉयल के कप्तान है और रिप्रेजेंट करेंगे अपनी टीम को। मोहिते सर सिक्का उछाल के फैसला करेंगे। हेड इज द कॉल एंड हेड इट इज। टॉस जीता है नूर मोहम्मद आपने। टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। हम टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस आयोजन को? पहली बार यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे आप और जिस तरह से आपके टीम के जितने भी सितारे नजर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। नागपुर ही ने बल्कि नागपुर के इर्द गिर्द जितने भी टाउनशिप एरिया है या फिर विदर्भ के परिसर में आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, तो इस आयोजन के बारे में कुछ अल्फाज आपकी ओर से। टूर्नामेंट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और पिछले बार भी हुआ था, अच्छा ही हुआ था, इस बार भी अच्छा ही है और हम खेलेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सर टॉस जीते आप तो आपका क्या निर्णय रहता? फिलहाल तो सामने वाली टीम ने आपको जो है बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। 6 ओवर का मुकाबला है, कितने रन देखने की चाहूंगी? 80 to 90 का स्कोर करना चाहेंगे। बाकी टॉस जीतकर हम भी फील्डिंग प्रेफर करते थे। हमारा बॉलिंग काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। ये सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपको और शुभकामनाएं बहुत सारी अगले मुकाबले के लिए। थैंक यू सो मच हमारे अतिथिगण जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और सेकेंड इनिंग का आगमन जल्द से जल्द शुरू होने वाला है और एक फोटो सेशन होगा। कैप्चर ये मूवमेंट किया जाएगा कैमरे के माध्यम से। धन्यवाद। तर दुसऱ्या डावाला आता सुरुवात होते आहे। नुकताच टॉस पार पडला आहे। महाराष्ट्र टाइमच्या वतीने आमच्यामध्ये प्रतिनिधी उपस्थित झाले आहेत, त्यांचंही स्वागत या स्पर्धेमध्ये। दिनिशा थंडरबोल्ट संघासमोर 93 धावांचं लक्ष्य आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग आता होताना दिसतोय। समोर टाकलेला बॉल अक्रॉस द लाईन, मनगडाचा वापर करत असताना बॉल वळवलाय। सिंगल या बॉलवर मिळताना दिसते। यस, नो बॉलचा इशारा येतोय। और हमारे साथ में जुड़े हैं मोहिते सर। सर इस चकाचौंध के बारे में कहिए। वैसे तो जब यंगस्टर की एज में होंगे आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेला होगा। घर वालों की डांट फिटकार जो होती थी, फिर वो जो है एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, मगर उसके बाद में फिर जो है जिस मुकाम पे आप खड़े हैं और अतिथिगण के रूप में यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इस स्पर्धा को कैसे देखते हैं सर और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर खिलाड़ियों के लिए? जी धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा कमेंट्री है। मैं सभी प्लेयर्स को, दोनों टीम के प्लेयर्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट ये गेम ऐसा गेम है जो दिलों को जोड़ता है और ये दिलों को जोड़ने का ही मौका यहाँ पर है। इस सेकंड सीज़न का भी, फर्स्ट सीज़न भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और मैं फिर से एक बार दोनों टीम को एक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस बहुत बड़े पैमाने के आयोजन के लिए मुझे भैया उनके पूरे टीम और उनके साथ में जो जुड़े हैं उन सभी को, MIDC की कंपनीज़ को जिन्होंने प्लेयर को चुना, उनको अपने टीम का हिस्सा बनाया, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ऑल द बेस्ट इस टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोहिते सर। ये जो कि हमारे साथ में अतिथिगण मोहिते सर जुड़े थे, महाराष्ट्र टाइम्स के इंचार्ज, और जुड़े रहेंगे सर आप हमेशा की तरह। और इस बार भी छठे मतलब दिन तक 6 जून मेगा फाइनल जो खेला जाएगा, आपको उस टाइम तक रहना है हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। महाराष्ट्र टाइमच्या वतीने मोहिते सर आपल्यामध्ये होते। त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेबाबत त्यांचं मनोगत आपण ऐकलं आहे आणि ही मान्यवर मंडळी आहे जी सातत्याने DPLच्या दुसऱ्या पर्वाला यशस्वी करण्यासाठी, 4 चांद लावण्यासाठी आपल्यामध्ये दाखल होत आहेत। धावसंख्या 3 धावा धावफलकावर, 93 धावांचं लक्ष्य या लढतीमध्ये। समस्त मान्यवरांचं या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत। दिनिशा ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीबुरी। काही क्षणांसाठी खेळ थांबलाय। बघूयात, DRS ची मागणी केली आहे। ऑनफील्ड पंचांनी, तिसरे पंच त्या सर्व गोष्टी चेक करताना पाहायला मिळत आहेत। काही क्षणांसाठी खेळ जरूर थांबलाय। दिनिशा DPL बुटीबुरी आपण पाहत आहात। ड्रीम क्रिकेट क्लबच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन मुजीबभाई पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली, आणि इट्स अ फेअर बॉल हा निर्णय आलाय पंचांचा।
त्यामुळे ज्या क्षणांसाठी हा खेळ थांबला होता, समालोचन कक्षाचा व्ह्यू आपण पाहतात. अगदी माझ्या बाजूला सलीलबाई. ऑन साईडला शॉर्ट टर्म पूलचा प्रयत्न, बॉल डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रात मार्गस्थ करतो आहे. एक धाव या बॉलवर आणि अप्रतिम ही स्पर्धा आहे. एक वेगळा फॉर्मॅट विदर्भवासियांना पाहायला मिळाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि या दमदार स्पर्धेने जी चर्चा मागच्या वर्षी प्राप्त केली होती, त्या चर्चेनंतर ही स्पर्धा या वर्षात इतक्या ताकदीने पुनरागमन करते आहे. आणि सध्या विदर्भाच्या क्षेत्रात सुरू असलेली एकमेव स्पर्धा आहे. आणि त्यामुळे या स्पर्धेची जी उंची वाढते आहे, जी लोकप्रियता वाढली आहे, ती वाखाणण्याजोगी आहे. ऑन साईडला दिशा देण्याचा प्रयत्न, मनगडाचा वापर या बॉलवर केला गेलाय. बॉल चालला डीप स्क्वेअर लेगमध्ये. खूपच चांगली फिल्डिंग AB यांच्याकडून. रन वाचवलेत या बॉलवर. काही धावा सेव्ह करत असताना रईस शेख पहिल्या षटकात 5 धावा खर्च केल्या आहेत. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 5 धावा धावफलकावर. एक षटक 5 रन. मुख्य मंचावर मान्यवर या सामन्याचा आनंद घेत असताना या स्पर्धेबाबत चर्चा करतायत. आणि हे चर्चा सत्र या स्पर्धेचं सुरूच राहील, यामध्ये तीळ मात्र शंका नाहीये. दिनशा ड्रीम प्रीमियर लीग बुट्टीपुरी, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल, पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब. हा बघा, आणखी दिनशॉ कंपनीचे आमचे सर्व कर्मचारी, ज्या दिनशॉ कंपनीला मोठं करण्यासाठी या प्रत्येकाचं मोलाचं कार्य आहे. रामामूर्ती सर यांच्या नेतृत्वाखाली ही संपूर्ण टीम काम करते आहे. मुजीबभाई पठाण यांच्या साथीने DPLच्या या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी. अगदी मोहिते सर आमच्या काही मान्यवरांसमवेत चर्चा करतायत. महाराष्ट्र टाइम्स हाही खूप मोठा ब्रँड आहे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रात. ऑन साईडला दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघणारा बॉल. तंजील खान आलेत गोलंदाजी ट्रॅकवर. बाईचा इशारा येतोय. एक धाव. या धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 6 धावा. आणि तीच चर्चा चालली असावी या स्पर्धेबाबत मुजीबभाई पठाण यांच्या समवेत मोहिते सरांची, की खूप चांगल्या प्रकारे या स्पर्धेचं नियोजन केलं गेलंय. मायक्रो प्लॅनिंगने ही स्पर्धा पुढे जाते आहे. या महत्त्वाच्या आहेत गोष्टी. विदर्भाच्या टेनिस बॉल क्रिकेटमधील अशी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेच्या माध्यमातून आगामी काळात जेव्हा विदर्भाचं टेनिस बॉल क्रिकेट यशस्वी होण्याच्या दिशेने जाते आहे. फुल टॉस बॉल समोर टाकलाय. फुलर लेनच्या बॉलवर बॉल पाठवलाय. आता लॉंग ऑन क्षेत्रात सीमारेषेच्या बाहेर. रन 4. विकास यांच्या बॅटमधून चौकार. PL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के. धावसंख्या 10 धावा धावफलकावर. बॅट चिकड. लाऊड कॉल आणि विकेट मैदानाच्या आत. जावेद चौधरी यांचे सेफ हँड विकेटच्या मागे. आणि 10 धावांवर हा पहिला धक्का या लढतीमध्ये लागतोय दिनशा थंडर बोल्ट्स या संघाला. PL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के. धावांवर हा पहिला धक्का या लढतीमध्ये लागतो आहे. विकेट मैदानाच्या आतमध्ये तंजील खानच्या खात्यात. ॲक्शन रिप्ले बघा. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक आले होते आणि त्यानंतर डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक आल्यानंतर बॅटच्या बाहेरची कडा लागली आणि पहिला धक्का या लढतीमध्ये लागतो आहे दिनशा थंडर बोल्ट्स या संघाला. तंजील खान खूपच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या षटकात पाहायला मिळते. 93 धावांचं लक्ष्य या लढतीमध्ये ठेवलंय आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग आता केला जातोय. यानंतर होणारा सामना BMA लेजेंड्स विरोधात ताज रॉयल्स. समोर टाकलेला बॉल. इनसाइड आउटचा प्रयत्न. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रात बॉल चाललाय. कार्पिटच्या साह्याने सीमारेषेच्या बाहेर. रन 4. आल्या आल्या तौसिफ यांच्या बॅट मधून DPL चौकार. PL की ये धूम जब उठे, हर
चौके छक्के पर दिल धड़के. इनसाइड आउट खूप चांगला ड्राईव्ह करत असताना बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. आणि डगआउटमध्ये थोडासा कॉन्फिडन्स वाढेल असे फटके जेव्हा जेव्हा येतील फलंदाजांकडून. कृपया टाइमकडे लक्ष द्या, समय बचाना है आपको. 25 मिनट्स के अंदर आपको ओव्हर पूरे करने, इस बात का ध्यान दे. ऑफ्टिकच्या बाहेर टाकलेला बॉल, वेग आहे तंजील यांच्याकडे, खूप वेगाने बॉल विकेट कीपर जावेद चौधरी यांच्या हातामध्ये निघून चाललाय. पहिल्या षटकात खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली रेस करून, आणि या षटकात सुद्धा तंजील खान सातत्याने चांगला टप्पा. हा बॉल बघा फुलर लेनचा होता, फलंदाज रूम क्रिएट करण्याचा प्रयत्न होता, लेग स्टिकच्या बाहेर चालून गेले आणि त्याचमुळे हा वेगाने टाकलेला समोरचा बॉल मिस केलाय. ऑन साइडला समोर खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल पाडवला वाईड इच लॉंग ऑफ मध्ये, थोडंसं मिस जजमेंट चेतन यांचा आणि बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे वाईड लॉंग ऑफ क्षेत्रात चौकार. 3 चौकार या षटकात. 2 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या 18. बघा ऑन दी ऑफचा प्रयत्न, डीप एक्स्ट्रा कव्हर वाईड लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये कॅरी केला नाहीये हा बॉल. अन्यथा चेतन खूप चांगला फिल्डर आहेत. IPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के. 2 षटक समाप्तीनंतर 18 धावा धावफलकावर. दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीबुरी को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल. प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेचं 4 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 2,11,000 रुपये. मुजीबभाई पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या स्वप्नांना साकार करणारी ही स्पर्धा विदर्भाच्या मातीत बुट्टीबुरीच्या या ऐतिहासिक मैदानावर पार पडते. 2 षटक समाप्तीनंतर 18 गोलंदाजीसाठी जळगाव खानदेश परिसरातील भुसावळचा वेगवान गोलंदाज, ज्याला भुसावळचा मलिंगा या नावाने ओळखले जाते, विक्रांत गायगोले. भुसावळचा मलिंगा स्टाईलमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातो. हा गोलंदाज डावखुऱ्या हाताने गोलंदाजी करतो आणि भरपूर मोठमोठ्या स्पर्धा याही खेळाडूने गाजवल्या आहेत. लेगस्टिकच्या बाहेर टाकला हा बॉल, शफल झाले होते फलंदाज, खूप बाहेर. व्हाईट बॉलने सुरुवात या नवीन षटकाची करत असताना विक्रांत गायगोले. धावसंख्या या अवांतर धावेच्या मदतीने 19 रन. तिसरे षटक प्रगती पथावर. यानंतर BMA लेजेंड्स विरोधात ताज रॉयल्स. काल मुक्ताई हेल्थ हिटर या संघाने लगातार 3 सामने जिंकत असताना सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला. ऑन साइडला दिशा देण्याचा प्रयत्न, जमिनी लगत घरंगळत चालला हा बॉल डाऊन दी ट्रॅक. एकच धाव या बॉलवर मिळेल. थोडासा जलद गतीने येऊ शकला असता चेतनकडून. गोलंदाजीमध्ये अनेक ऑप्शन आहेत, रईस शेख, तंजील, त्याचबरोबर चेतन एक खूप चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज ओळखला जातो. चौथा गोलंदाज कुठला वापरला जाईल याकडे लक्ष आहे. हे बघा दिनशॉ कडून रामामूर्ती सर, दिनशॉ थंडरबोल्ट संघाचे टीम ओनर आहेत, नाही यांच्या माध्यमातून भरपूर मदत DPLच्या या दुसऱ्या पर्वाला पहिल्या पर्वाला झाली आहे. 20 धावा धावफलकावर. 1 गडी बाद. 2.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर फुलर लेनचा बॉल खूपच चांगला ड्राईव्ह करत असताना डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये एक धाव. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रनआउटचा चान्स आहे. ओ बॉल जर कॅरी झाला असता तर कदाचित फलंदाज मग फ्रेम मध्ये नव्हते. खूप चांगला थ्रो चेतनकडून, कॅरी करण्यात अयशस्वी विकेट कीपर. हा बघा मित्र परिवार क्रिकेटचा थरार अनुभवण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीबुरी. ॲक्शन रिप्ले या आधीचा बघा, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. चेतन इल्मे लवकर बॉल कलेक्ट केला, फेकी चांगली केली, विकेट कीपरच्या हातामधून हा बॉल निसटला, थोडासा समोर बाउन्स होताना पाहायला मिळाला. आणखी एक वेळ स्विंग अँड मिस, वेगाने बॉल विकेट कीपरकडे चाललाय, बांधून ठेवलाय आतापर्यंत फलंदाजांना. गोलंदाजी करत असताना टीम इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने. या आधीचा बॉल बघा, ऑफ्टिकच्या बाहेर आणि पाय चालले नाही आहेत. जर फुटवर्कचा अभाव असेल तर बॅट आणि बॉलचा संपर्क होणार नाही. आणि जेव्हा मलिंगा गोलंदाजी करतोय अर्थातच विक्रांत, तर त्याच्यासमोर तुम्हाला फुटवर्क चांगलं वापरावं लागेल. पुलर लेनचा बॉल होता. आणखी एक वेळ स्विंगिंग यॉर्कर, हल्ला हा बॉल थोडासा हवेमध्ये. ॲक्शन रिप्ले पाहणं इंटरेस्टिंग असणार आहे. धावसंख्या 23, 1 गडी बाद. या आधीचा बॉल थोडासा हवेमध्ये हल्ला होता, तो ॲक्शन रिप्ले बघा.
डीप होत गेला, हल्ला थोडासा अँगल चेंज केला, बॉल रिलीज झाला त्यावेळी असं वाटत होतं की स्टंपवर समाप्त होईल, परंतु बॉल हवेमध्ये हल्ला आणि त्यानंतर पायावर जाऊन आदळताना दिसतं. 1 रन या बॉलवर. हा डगआउट खुश असेल इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचा. यावेळी चांगला फटका आहे, टायमिंग चांगला आहे आणि बॉल पाठवलाय प्रेक्षकांच्या हवाली सीमारेषेच्या बाहेर. तडाखा डीपीएल षटकार. पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के. असं म्हणतात देवाने प्रत्येकाला हिरा बनवूनच जन्माला घातलं. चमकतो तोच जो घनाचे घाव सोसण्याची हिंमत राखतो. या मॅच मध्ये ते घराचे घाव सोसावे लागतायत दिनशा थंडरबोल्ट संघाला. ही कार इरॉस हुंडाईकडनं या स्पर्धेमध्ये ठेवण्यात आलेली आहे. कदाचित आगामी काळात हुंडाईकडनंच आम्ही एखादी कार प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट किंवा टीम ऑनरसाठी ठेवू. ऑन साईडला दिशा देण्याचा प्रयत्न, सिंगल घेण्याचा प्रयत्न या बॉलवर. षटक समाप्त. 3 होत आहेत. धावसंख्या 30 धावा, 1 गडी बाद. विक्रांत गायगोलेच्या षटकात 12 धावा. जीएम भाई क्या कहोगे जिस तरह से अब तक मुकाबला घट रहा है, बड़ा रन चेज करना है, 93 चेस करने हैं और उन रनों का पीछा करते हुए थोड़ा सा दिक्कत में लग रही है दिशा थंडरबोल्ट्स. फिलहाल अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हैंड ओवर करने के लिए माइक. 18 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता यहाँ से जीत के लिए और शुरुआत के 3 ओवर काफी. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. Turn your ambition into achievement. Apply now and shape your successful future with us. थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है यहाँ पे बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि अभी 3 ओवर है और 30 के आसपास रन हुए. इसी बीच अगला ओवर लेकर रईस शेख, द मैन फ्रॉम बुल्डाना सिटी, बुल्डाना परिसर से आते हैं और इनको तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप जानते हैं रईस को. जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाज है. हेवी वेटेड का बॉल काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते हुए पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट अक्सर खेलते हुए हमने इस खिलाड़ी को देखा है और बुट्टीपुरी के कई सारी प्रतियोगिता में रईस ने अपने खेल का परचम लहराया भी है. तो आज उम्मीदें होगी उनके ऊपर, खास करके इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन की ओर से. ऑफ टिक के बाहर की ये गेंद पड़ने के बाद हल्का सा थोड़ा सा कोन के साथ बाहर जाती हुई नजर आई. एक और डॉट गेंद. और जिस तरह से दिनशा डीपीएल का आयोजन मुजीब भाई पठान इनके द्वारा किया गया है, पहले सीज़न में आप पहले सीज़न से जुड़े हो और देखिए दिनशा का चॉकलेट अब 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है. चलिए, यहाँ पे रिव्यू की मांग की गई है बल्लेबाजी टीम की ओर से और शायद कहीं ना कहीं वो वाइड की मांग के लिए अंपायर को चैलेंज किया है. थर्ड अंपायर को अब अपने कार्यरत पे जो कि थर्ड अंपायर हैं उनका काम थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये ऑस्टम के बाहर या नहीं. ये ऑन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से, देखिए टपक खाने के बाद में बाहर की तरफ निकल रही है गेंद. थोड़ा सफल भी हुए थे वहाँ पे बल्लेबाज. ये तो देखना होगा कि अब अंपायर का क्या डिसीजन आता है. चलिए, रिव्यू लॉस किया है यहाँ पे और फेयर बॉल आएगी यहाँ पे. और ये देखिए, ये जो अगर डिनर की व्यवस्था आपको करनी है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है. ग्राउंड के बिल्कुल बगल में जायका 21 बिरयानी, बहुत मशहूर बिरयानी है बुट्टीपुरी परिसर की. और आइस के कहीं ना कहीं आरजे ये जो है बिरयानी के साथ उसके बाद में आप आइसक्रीम भी इंजॉय कर सकते हैं. रिफ्रेशमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है. मुजीब भाई पठान इनकी दूर की सोच रही थी है. उन्हें पता है बिरयानी के बाद बिरयानी के बाद आपको आइसक्रीम लगेगी और उससे पहले अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो आशास किचन, यहाँ पर जाकर रिफ्रेशमेंट का आस्वाद ले सकते हो. वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी. लेकिन ये जो सब खाने की चीज़ें दिखाने वाला जो पर्सन है मिंटू, ये शौकीन है बिरयानी के और इसी के कारण वो वहाँ तक ढूंढते हुए चले गए ताकि सबको पता चले. फुलर लेन गेंद डाली थी बिल्कुल पैरों में, जड़ में कोशिश थी कहीं ना कहीं ब्लॉक होल करने की बल्लेबाज को और आसानी के साथ सिंगल चुराया है. स्ट्राइक रोटेशन जारी और सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला.
अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल आइसक्रीम बिरयानी ये एक एक पार्सल तो उन्हें मिलना चाहिए, जो कि कैमरामैन हमारे पहुंच चुके हैं फोकस करते हुए। और शायद कैमरामैन के पास ही मिल जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि वही पहुंचे सबसे पहले। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वो काफी तेज गेंद थी लेकिन लाइन खराब थी, लेग स्टिक के बाहर थी, इसी के कारण व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर गोपाल इनकी ओर से आता हुआ। अगर हमारे अंपायर की बात किया जाए तो स्क्वायर लेग की भूमिका में टोनी सर नजर आ रहे हैं, गोपाल मेन अंपायर की भूमिका, और टीवी अंपायर के रूप में कुणाल है मेन अंपायर की भूमिका, और तीसरे हमारे अंपायर नवीन जी वर्मा। एक्सपीरियंस अंपायर के साथ एक यंगस्टर अंपायर इस पैनल में ऐड कर लिया गया है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी अच्छा एक तालमेल। इस बार सिंगल डबल से बस काम चल रहा है, और सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं, अगर इस मुकाबले में थोड़ी सी जान झोंकनी है ना तो लॉफ्टेड शॉट में तब्दील करने होंगे। आक्रामक शैली की जो बल्लेबाजी होती है, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर ओवर में एटलीस्ट 2 बड़े हिट की तलाश यहाँ से जारी होनी चाहिए थी। हालांकि 3 ओवर में 30 रन बनाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े से रन कम बने हैं, क्योंकि टारगेट 93 रन का है। जी हाँ, बूंद बूंद से गागर भर सकती है, सागर नहीं। अगर आपको सागर भरना है तो आपको बहाव लाना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी और इस बार विकेट की मंजूरी आ जाएगी। विकेट चटकाया है रईस शेख ने, और यहाँ पे नो बॉल। ओहो, गलती कर बैठे गेंदबाज रईस शेख का, ओवर स्टेपिंग का नो बॉल दिया है। नहीं, शायद अंपायर प्लीज कन्वे योर डिसीजन। शायद बल्लेबाज के पीठ के पीछे 3 खिलाड़ी थे, डी जोन का ये नो बॉल। ओके, चलिए नो बॉल है तो या ये नो बॉल के बाद में क्या अब तोहफा मिलेगा बल्लेबाज को? बिल्कुल निश्चित रूप से तोहफा मिलेगा। और मेगा स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से माया हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जल्दी माया हॉस्पिटल की भी टीम खेलते हुए नजर आएगी यहाँ पर। और देखिए उनके प्रतिनिधि भी, चेहरे उनके मुरझाए क्यों नजर आ रहे हैं? उनके चेहरे पे तो मुस्कान होना, क्योंकि कैमरामैन ने उनका रुख किया है। ये चलिए फाइनली मुस्कान आ चुकी है। हाँ, ये ऐसे खुशनुमा अंदाज वाले चेहरे हमें पसंद आते हैं। ओहो, यहाँ पे फ्री हिट वाली गेंद पर बेल्स तो गुल कर दी थी, मगर बत्ती गुल नहीं होगी बल्लेबाज की। एक और अच्छी गेंद इसी के बीच। ओवर की समाप्ति 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए रईस शेख ने, नो बॉल आने के बावजूद भी। रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 34 1 विकेट के नुकसान पर पूरी तरीके से पलड़ा भारी इस मैच में इंग्लिश एसोसिएशंस का। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन जीत की तरफ अग्रसर। मोहित सर, मुजीब भाई, कुछ बातचीत मंच के ऊपर जारी है। बबलू भाई पठान आप देख सकते हो, कुदरत भाई इनके साथ, काफ़ी मेहनत है। कुदरत भाई हो, बबलू भाई हो, नरू भाई हो, पूरी वर्किंग कमेटी, सभी के नाम यहाँ पर अगर मिल जाएंगे तो थोड़ी आसानी होगी बताने के लिए। नो बॉल के साथ इस ओवर की भी शुरुआत है। चेतन आए गेंदबाजी के लिए, चेतन हिल में, नागपुर टेनिस बॉल क्षेत्र का एक बेहतरीन मंजा हुआ ऑलराउंडर खिलाड़ी। पहली गेंद नो बॉल के साथ शुरुआत, आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। एक्शन रिप्ले देखिए, पिछली गेंद फ्री हिट रहेगी ये गेंद, थोड़ा सा ओवर स्टेप करके गए थे। सामने की गेंद थी, बॉटम हैंड का उपयोग करना चाहते थे, डेन ठीक तरह से बल्ले पर लगे नहीं, रनआउट का मौका भी चुका है। एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, इक्के दुक्के से काम नहीं बनने वाला, यहाँ से बड़े हिट लगाने ही पड़ेंगे आपको। ये छोटी नन्ही मुन्नी परिया इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंची है। उनके पास तो दिनशा का कूपन भी है शायद। रन संख्या 36 रन, अभी भी स्कोर काफी रुका हुआ। सामने खेलना चाहते रहे, टाइम नहीं कर पाए। साई इन्होंने प्रयास जरूर किए हैं बड़े शॉट्स के,
तौसीफ इन्होंने भी बड़े शॉट के प्रयास किए हैं। विकेट एक ही गिरा है लेकिन जीएम भाई रन नहीं आ रहे जितनी तेजी से रन चाहिए थे। और मैं बताना चाहूँगा आपको आरजे के जिस तरह हम देख रहे हैं कि 1 जून से ये मुकाबलों की शुरुआत हुई है, कुछ एग्जीबिशन मैच भी खेले गए हैं और इनॉग्रेशन डे था। तो दीनशाह के जो ओनर है उन्होंने ये कहा था कि हम अपने जो एक प्रतिनिधि है, जितने भी जो जॉब करते हैं दीनशाह कंपनी में, तो उन पे ज़्यादा निर्भर है और उनको हम चांस देंगे क्रिकेट खेलने के लिए टूर्नामेंट में। तो कहीं ना कहीं शायद उन्होंने प्लेयर्स का चयन नहीं किया, उनके प्लेयर्स पे उनको ज़्यादा भरोसा है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखने को मिल रहा है कि सामने वाली टीम हावी होती हुई नजर आ रही है। नहीं, अच्छी सोच है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हो और दीनशाह एक बड़ा ब्रांड है, अगर आप नो डाउट आपके वर्कर्स को आपको चांस देना ही चाहिए, आपके साथ वाले लोगों को चांस देना ही पड़ेगा। इसी के पीछे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, गैप में गेंद जाते हुए, और वेलकम 4 DPL 4 शायद बल्लेबाज ने सुन लिया है हमारी। लेकिन अब क्रिकेटर इतना प्रोफेशनल हो चुका है, इस टूर्नामेंट की अगर बात किया जाए तो विदर्भ में एक और ऐसी प्रतियोगिता आई है जिस प्रतियोगिता में कई सारे तारे सितारे खेलते हुए दिखेंगे आपको। और दीनशाह जैसी जब टीम आती है तो हर कोई चाहता है कि दीनशाह एक बड़ा ब्रांड है तो बड़े प्लेयर दिखेंगे उस टीम में भी आपको। रिवर्स का प्रयास, हालांकि ये बात भी अलग है कि ये खिलाड़ी बड़ा अपने परफॉर्मेंस से होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे थे कि हमने देखा था लास्ट ईयर जो कि रनर अप टीम रही थी चौधरी हॉस्पिटल, कल हार का सामना करना पड़ा, मात्र एक मुकाबला वो हारे और उसके चलते जो है ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। और सभी को पता था, सबको मालूम था कि चौधरी हॉस्पिटल में नंबर ऑफ प्लेयर्स में ज़्यादातर प्लेयर वही नजर आएंगे जो लास्ट ईयर खेलते हुए यहाँ पे फाइनल में अपनी दावेदारी जता पाए थे। तो इसी प्रकार जिस तरह से आपने बात की कि दीनशाह कंपनी का जो एक नाम है, एक बड़ा नाम है, जो बड़ा नाम है, तो वो नाम को लेकर मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ऐसी दर्शकों में सोच रहती है कि प्लेयर्स उस टीम में भी आएंगे जो कि एक बड़ा नाम है दीनशाह का। फिलहाल ये 4 के 7 में ओवर की होगी समाप्ति और रनों की अगर बात करें तो मात्र 46 रन और औपचारिकताओं की ओर ये मुकाबला बढ़ चुका है। जी हाँ, इसी के बीच एक चौका बटोरा है, लेकिन 6 गेंदों में 47 रन मुश्किल है काम। शिवम आते हुए शायद गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में, इसके बाद तुरंत फील्डिंग सेट करना है फील्डिंग टीम, मैच के बीच समय नहीं लेना है। चलिए, अंतिम 6 गेंदें लेकर शिवम आए हैं अपने टीम की ओर से। दूधिया रोशनी में नहाता हुआ ये चमचमाता हुआ स्टेडियम नजर आ रहा है। स्ट्राइक पर तौसीफ 10 गेंदें खेली है, 14 रन पर नाबाद। रन तो अच्छे बनाए हैं। स्लोअर डिलीवरी है, उंगलियां बिखेरी है गेंद के ऊपर में और चकमा दिया बल्लेबाज को। काफी काटी है गेंद को, काफी बेहतरीन तरीके से लेग कटर किया था और टिप्पा लेग स्टिक के बाहर पड़ने के बावजूद गेंद ऑफ स्टिक के बाहर चली गई। काफी बेहतरीन घुमा प्राप्त किया है शिवम ने, एक अच्छी गेंद के साथ स्टार्ट किया इस ओवर का। फिर से एक बार बैकफुट से ही खेला है, टाइम नहीं कर पाए थे ठीक से। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है। 1 रन औपचारिकताओं की ओर ये मुकाबला, पहला मुकाबला जीतने की ओर अग्रेसर है टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन। एक और ऑफ कटर एक गेंद थी, दोनों तरफ गेंद को घुमाने की क्षमता है शिवम राठौड़ के पास। अब तक देखा जाए तो पूरी तरीके से इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन पहली ओवर से, जब दूसरे इनिंग की पहली ओवर फेंकी गई थी, वहां से अपना पलड़ा भारी कर लिया था। व्हाइट बॉल इसी के बीच में आता हुआ इस एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या 48 रनों पर 48, 1 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात। और अगले मुकाबले के लिए टीम ताज रॉयल्स के कप्तान आपको बिल्कुल रेडी रहना है टीम के साथ, तुरंत फील्डिंग सजानी है। और टीम BM लेजेंड्स प्लीज आपको अपने सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजों को रेडी रखना है। ये मात्र औपचारिकताओं भरा चौका आया है, कुछ वक्त पहले आता तो नज़ारा कुछ अलग
नजर आता, मगर देर हो गई है। आखिर तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी, बहुत देर लग चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी देर हो चुकी है। ताज रॉयल्स टीम फील्डिंग के लिए रेडी रहेगी। एक डगआउट आप चूज कर लीजिए तुरंत। ऑन साइड में खेलना चाहते थे। गेंद पड़ने के बाद फिर से एक बार काटा बदलती हुई बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस ओवर में शिवम राठौड़ इनके द्वारा। हरपन मौरा ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तंजील, रईस, चेतन, 5 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल इन्होंने किया है। आखिरी गेंद इस मुकाबले की, और इसी के साथ पहले मुकाबले में जीत दर्ज की है। दूसरे दिन की शुरुआत जीत के साथ आगाज किया है टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ने। नासिर हुसैन, अल्ताफ शेख उनका स्वागत करेंगे। पत्रकार